ये कहानी है जंगल में रहने वाले एक घमंडी शेर की, जिसकी प्रजा उससे बड़ी दुखी थी। वो जंगल के विकास के लिए कुछ भी नहीं करता था। बारिश के मौसम में उस जंगल में हमेशा बाढ़ आ जाती थी, क्योंकि पानी बाहर नहीं निकल पाता था और बरसात का पानी वहीं पर इकट्ठा हो जाता था। उसी दौरान जब बारिश का मौसम हुआ, तब खरगोश, भालू, हाथी और चूहा मिलकर बात करने लगे कि भाई, इस बार भी जंगल में बाढ़ आएगी, इसीलिए अपने अपने घरों को पक्का कर लो। भालू बोला, अरे यार, पिछली बार भी मेरी घर के अंदर इतना पानी था कि मैं तो सांस भी नहीं ले पाया और 6 दिन तक भूखा रहा हूँ। हाथी कहता है, मेरी गुफा के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, पर भाई एक बात तो बताओ, हर बार हम इस बाढ़ से कैसे बचें? ये जंगल के विकास के लिए तो हमें राजा जी से बात करनी पड़ेगी। तब चूहा कहता है, जंगल के राजा से पहले ना हमें उस चापलूस चालाक लोमड़ी से बात करनी होगी, जो हर दम शेर खां के पीछे रहती है और उसकी हर गलती में और सही में हाँ हाँ करती रहती है। अरे चलो चलो, लोमड़ी के पास चलते हैं, देखो तो जरा, सुनते तो हैं उसकी बात कि वो कहती क्या है। तब चारों मित्र मिलकर लोमड़ी के पास जाते हैं और लोमड़ी के आगे कहते हैं, भाई लोमड़ी बहना, बारिश का मौसम आने वाला है। पिछली बार भी बाढ़ के कारण पूरे जंगल में काफी तबाही हुई थी और हमें अपना अपना घर छोड़कर टीलों पर भूखा रहना पड़ा था। इस बार क्या विचार है? राजा जी से कोई बात हुई है या नहीं? लोमड़ी बड़ी चालाक लोमड़ी ने जवाब दिया, ये तो शेर खां ही बता पाएंगे, मैं क्या बताऊं? भला मैं एक छोटी सी जानवर, मुझे क्या? इसका जवाब तो तुम सब मिलकर राजा जी से मांगो। सारे मित्र मिलकर राजा के पास गए और राजा सभी जानवरों को अपनी ओर आते देखकर घुर्रा कर बोला, क्या बात है भाई, तुम सब मिलकर मेरी गुफा की तरफ क्या कर रहे हो? तब उनमें से खरगोश बोला, सरकार वो बात ये है। क्या बात है वो सरकार? तब हाथी बोलता है, सरकार, इस बार भी मौसम जल्दी ही खराब होगा, तो क्या करूं मैं? तब चूहा बोला कि बाढ़ आती है ना जंगल में, इसी बारे में बात करने आए हैं कि आप इस बार बाढ़ से बचने के लिए क्या कर रहे हो? तब शेर गुस्से में दर्रा कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम मुझे सिखाओगे राजनीति? तुम मुझे सिखाओगे जंगल का विकास कैसे करना है? मैं राजा हूँ, राजा। तुम जैसे जानवरों की मुझे सलाह की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। जब बाढ़ आएगी तब मैं खुद देखूंगा, अभी यहाँ से निकलो। गुस्से में देखकर लोमड़ी बोली, सरकार, मैं पहले ही कह रही थी कि राजा जी अपने काम में निपुण हैं, वो स्वयं खुद कर लेंगे, लेकिन न जाने क्यों इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और आ गए आपको सलाह देने। तब शेर सबको भगा देता है। सभी जानवर आपस में बात करने लगे कि शेर खा तो इस बार भी हमें बाढ़ में मारेगा, क्यों ना हम अपने खाने पीने का इंतजाम पहले ही कर लें और अपने घरों को पक्का कर लें। तभी कुछ दिनों बाद बारिश शुरू हो गई और बारिश होते होते इतनी तेज हो गई कि पूरा जंगल पानी से लबालब हो गया। पहले तो बंदर का जो घर था पेड़ के ऊपर टूट गया, क्योंकि भारी वर्षा के कारण वो ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाया।
तब बंदर सोचता है क्या करूं। बंदर तभी हाथी की गुफा की ओर दौड़ता है और कहता है कि हाथी की गुफा में जरूर कुछ बंदोबस्त होगा, क्यों ना मैं हाथी की गुफा में चलूं। बंदर हाथी की गुफा में चला जाता है। उधर भालू की गुफा में भी पानी भर गया और वो भी सोचने लगा कि क्या करूं, अब तो मैं मर जाऊंगा अगर ज्यादा देर पानी में रहा। उसको भी आइडिया आया और वो भी हाथी की गुफा में चल दिया। उधर चूहे के बिल में तो सबसे पहले पानी भर गया था, वो पहले से ही हाथी की गुफा में था। तब हाथी की गुफा सुरक्षित थी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसमें भी पानी भर गया, क्योंकि बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब हाथी ने अपनी गुफा के आसपास खड़े कुछ पेड़ों को काटा और काट कर अपनी गुफा में इकट्ठा कर दिया और उस पर सभी जानवर खड़े हो गए। खाने पीने का तो उन्होंने पहले से ही बंदोबस्त किया हुआ था, इसलिए उन्हें क्या 1-2 दिन अच्छे से कट गया। तभी लोमड़ी के उसमें भी पानी भर गया। लोमड़ी सोचने लगी अभी तक कोई जानवर मेरे पास नहीं आया, इसका मतलब जंगल के सभी जानवर सुरक्षित हैं। चलूं आखिर देखूं तो सही वो कैसे हैं सब। उन्होंने बंदर का घर देखा जो पहले से ही टूटा हुआ था। भालू के घर में भी पानी भरा हुआ था। उसको दिमाग में आया कि जरूर ये सब हाथी की गुफा में होंगे। तब वो हाथी की गुफा की ओर जाती है। वहां पर जाकर बोलती है, भाई मुझे भी अपने पास रख लो, मेरे घर में भी पानी आ गया। इस बार तो जीना मुश्किल हो गया, हर बार से ज्यादा बारिश है। तब उन्होंने उसको भी अपने पास रख लिया। चूहा बोला, चल भाग यहाँ से। तब तो बड़ी शेर खा के चापलूसी करती रहती है, पूरा दिन सुनती नहीं है। इधर उधर की देखकर भी तुम्हें समझ में नहीं आया था कि इस बार क्या होगा बाढ़ में। पिछली बार पता है आधे से ज्यादा जानवर मर गए थे, लेकिन ये जो जंगल का राजा है ना, कुछ भी नहीं करता। किसने बनाया इसको राजा? तब लोमड़ी कहती है, भाई क्या करूं, चापलूसी तो करनी पड़ती है, आखिर जंगल के राजा हैं। उधर राजा की गुफा में भी पानी भर गया और राजा सोचने लगा अभी तक कोई भी जानवर मुझसे मदद मांगने नहीं आया, यानी कि मेरी ही गुफा में पानी है और सभी जानवर सुरक्षित हैं, या फिर मुझसे डर गए। चलूं आखिर देखूं तो सही आखिर ये सब जानवर हैं कहाँ। वो भी सबका टूटा फूटा घर देखते हुए रास्ते से आता हुआ हाथी की गुफा की ओर आ गया। उसने देखा कि सभी जानवर सुरक्षित बैठे हुए हैं। तब शेर कहता है, भाई जंगल के राजा को भी अपने पास रख लो। तब खरगोश कहता है, हाँ हाँ सरकार आइए, क्यों नहीं, आपके लिए भी यहाँ पर जगह है। लेकिन चूहा उसको भी बोलता है, शेर खां ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप समय रहते जंगल को सुरक्षित कर लेते तो आज आपको भी किसी और की गुफा में नहीं आना पड़ता। हम तो हमारे साथ साथ आप भी बड़े परेशान हो। देखा, अगर सही समय रहते आप जंगल का विकास कर लेते तो आज हमें ये दिन ना देखना होता। तब शेर कहता है, हाँ भाई चूहा तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम्हारी सही है, किंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस बार बाढ़ जैसे ही खत्म होगी मैं अपने जंगल की जरूर सुरक्षित रहने के लिए और विकास करूंगा। कुछ दिनों बाद जब बरसात बंद हो गई और जंगल का पानी खत्म हो गया, तब उन्होंने बाहर आकर निकल कर देखा तो पूरा जंगल तहस नहस हुआ पड़ा था। तब राजा ने सोचा कि अब तो मुझे जंगल का विकास करना ही पड़ेगा, अन्यथा जंगल के फल फ्रूट वाले पेड़ तो खत्म हो ही गए। कहीं ऐसा ना हो कि सभी जानवर जंगल छोड़कर चले जाएं और मुझे यहाँ पर अकेला रहना पड़े। फिर उसने अगली बार आने तक अपने जंगल का विकास कर लिया और अब बहुत सारे घर उसने सुरक्षित बनाए ताकि मुसीबत के समय वो काम आ सके। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि समय रहते हमें अपनी मुसीबतों का सामना और उनसे बचने का तरीका पहले ही
सोच लेना चाहिए, अन्यथा ऐसे ही परेशानी होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना और बेल आइकन बटन प्रेस करना ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।